नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि बार बार कमेंट में यही पूछा जा रहा था कि रसीद में डिटेल्स कहाँ दिए रहते हैं, लगान कहाँ दिया रहता है, रसीद का मतलब क्या होता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं उसी टॉपिक पर एक वीडियो लेके आया हूँ कि रसीद क्या होता है और लगान कैसे देखते हैं, ज़मीन का कितना लग रहा है, कितना सालाना लग रहा है, ये सब कहाँ पर लिखा रहता है, खाता खेसरा कहाँ लिखा रहता है, ये सब बताएंगे आपको रसीद के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रसीद का माल ऐसा रसीद होता है। यही रसीद होता है, रसीद का ये फॉर्मेट है, ऐसा कटता है। जब कहीं भी आप ब्लॉक पे अगर अपने ब्लॉक में जाएंगे रसीद कटवाने, तो जो वहाँ के कर्मचारी हैं यही मालगुजारी रसीद काट के देंगे। तो जैसा कि आपको नाम, अगर जैसे नाम है किस मौजे के रहते हैं, तो ये अंचल का नाम सबसे पहले रहेगा, अंचल। फिर उसके बाद मौजा रहेगा, जो जिस मौजे में आप रहते हैं उसका नाम। उसके नीचे उसके थाना नंबर रहेगा कि कितना थाना नंबर है आपके मौजे का। फिर आता है कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है उसका नाम। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ मान लेते हैं कि सुलेंद्र यादव जी हैं, जिनके नाम से ये रसीद कट रहा है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है पेशरान लुखो यादव, मतलब पेशरान मतलब जो सुलेंद्र यादव जी के पिताजी हैं उनका नाम है लुखो यादव। तो ये हो गया उनका डिटेल जिनके नाम से रसीद कट रहा है। अब आता है दूसरा चीज़ कि जमाबंदी संख्या। बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कि जमाबंदी संख्या कैसे देखें। तो जमाबंदी संख्या कहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये लिखा है 1186। ये होता है जमाबंदी संख्या। किसी किसी में आप देख रहे हैं, एरो को देख रही है, यहाँ कहीं किसी किसी में यहाँ पर लिखा रहता है, किसी किसी में इस जगह यहाँ लिखा रहेगा। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये अपना हो गया जमाबंदी संख्या। फिर आता है तौजी नंबर। ये होता है तौजी नंबर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर हिंदी में तौजी नंबर। तो ये तौजी नंबर हो गया 6267, और ये हो जाएगा अपना जमाबंदी संख्या। तो अब ये नाम के नीचे क्या है, कहाँ के उनका एड्रेस लिखा रहता है। तो जैसे नाम बताया मैंने, सुलेंद्र यादव, पेशरान मतलब उनके पिताजी लुखो यादव, साकिन, साकिन मतलब होता है कहाँ पर वो रहते हैं, किस गांव में मौजे में रहते हैं। तो साकिन क्या है, कोरियन, ये उनके मौजे का नाम है। अब आता है कि रकबा क्या है, जिसका लगान कट रहा है उसका कितना रकबा है। तो रकबा देखने का कहाँ पर रहता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 कट्ठा 6 धूर। तो कितना इनका रकबा है, 8 कट्ठा 6 धूर। अगर यहीं पर अलग भी लिख सकता है, 1 कट्ठा 6 धूर, मतलब जितना आपका रकबा होगा उसका डिटेल यहाँ पर लिखा रहता है कितना आपका रकबा है। रकबा मतलब कितना आपका एरिया ज़मीन है, कितना ज़मीन है जो आपका, कितना एरिया है आपका, तो उसका वही रकबा, तो ये रकबा बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है इनका, इनका है 8 कट्ठा 6 धूर। तो ये ज़मीन का रकबा हो गया। अब आता है कि रसीद आपने कब कटवाई, कब से कब तक कटवाई है और कब कटवाया है। ये डिटेल कहाँ दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पर 2017 से 2018 तक का इनका रसीद कट चुका है। 2018 तक की मतलब इनका रसीद कट चुका है। अब कटेगा, अगर ये लोग ये कटवाएंगे 2018 के बाद से कटेगा 2021 तक, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। तो इनका रसीद कब तक कट चुका है, 2016 से 2017 से 2018 तक इनका रसीद कट चुका है। अब सबसे जो बात है, जो कमेंट में बहुत देखने को मिला है कि कहाँ से देखें लगान। जो हम लोग प्रपत्र में भर के देंगे, जो सर्वे हो रहा है बिहार में, उसमें जो प्रपत्र में भर के देना है, कौन सा उसमें एक आता है लगान, लगान का कॉलम, उसमें कौन सा शेष को छोड़कर एक आता है ना, लिखा रहता है शेष को छोड़कर लगान, एक आता है कॉलम बना हुआ, उसमें कौन सा लगान भरे। क्योंकि इतना सारा देखिए दे रखा है, इतना सारा, तो इसमें से कौन सा भरे, बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सीधा इसमें आप देख लीजिए, मेरा एरो दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है नकदी, जो माल गुजारी में सबसे पहले लिखा हुआ ना नकदी, इनका कितना रुपए है, 10 रुपये सालाना, मतलब 10 रुपये इनका लगान लग जाता है। तो माल गुजारी में जो सबसे ऊपर है ये नकदी लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, बार बार आपको दिक्कत ना हो। ये जो नकदी लिखा हुआ, नकदी के सामने जितना लिखा रहता है इसी को उसमें शेष को छोड़कर लगान में इसी को भरना रहता है 10 रुपये। अगर यहाँ पर 20 रुपये है तो उस फॉर्म, सर्वे फॉर्म में 20 रुपये भरेंगे, 30 रुपये तो 30 रुपये। तो ये लिखा हुआ 10 रुपये, तो वहाँ पर 10 रुपये भरना है। अब यही सब ये पूरे साल का कटा हुआ दिखा रहा है इतना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नीचे मेरा एरो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला नहीं भरना उस फॉर्म में, सर्वे वाले फॉर्म में।
आपको ये जो नकदी वाला है मालगुजारी, ये जो ऊपर दिख रहा है, इसमें जो नकदी वाला है उसके सामने है बस ये वाला भर देना है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये सब आपका रसीद कट गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि अगर किसी ने पूछा आपसे कि खाता खेसरा, क्योंकि जब आप सर्वे फॉर्म जमा करने जाएंगे तो उसमें भी खाता खेसरा पूछेंगे कि रसीद पर कहाँ लिखा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कहीं आपको खाता खेसरा नज़र नहीं आएगा। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, बट जनरली होता नहीं है। तो आपको खाता खेसरा देखना होगा तो क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, इसके पीछे खाता खेसरा लिखा रहता है। तो जो इसके पीछे का मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ऐसा फोटो, तो इसके फिर पीछे ही रसीद के पीछे देखेंगे तो आपको खाता खेसरा वहाँ लिखा रहेगा। जैसे इनका खाता क्या है, 156, खाता 156, 156 के अंदर खेसरा कौन सा है, 931, 931। और दूसरा खाता क्या है इनका, 558, और खेसरा 773, 773। तो ये खाता खेसरा पीछे लिखा रहता है और पीछे सील और मोहर जो है वो लगा रहता है। तो आप अगर खाता खेसरा पूछेंगे तो ये पीछे आपको लिखा रहता है, आप बता सकते हैं। और जब आप सर्वे का फॉर्म के लिए रसीद जब देंगे तो आगे पीछे दोनों का फोटो कॉपी करा के दीजिएगा, ताकि सहूलियत हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपके अमीन साहब को। तो और भी कोई अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।